देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही मायने में सादगी के प्रतीक थे। अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर राजेंद्र प्रसाद देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल एक बार से ज्यादा का रहा। 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में पैदा हुए राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी बेहद सादगी भरी रही। उन्होंने कठिन चुनौतियों के बीच पढ़ाई लिखाई की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेहद करीबी रहे राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहा जाता था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन तो सादगी के साथ गुजारा ही, साथ ही अपने निजी जीवन में भी वो एक बेहद ईमानदार रहे। सही मायने में वो सुचिता, ज्ञान और सरलता के साथ साथ सादगी के भी प्रतीक थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने नैतिकता की उस ऊंचाई को छुआ जो आज के समय में तपस्या से कम नहीं है। कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव इस कदर ईमानदार थे कि उन्होंने भाई भतीजावाद को कभी तरजीह नहीं दी, यानी नेपोटिज्म को। नैतिकता और ईमानदारी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनके पास रहने के लिए अपना कोई घर भी नहीं था। उन्होंने लोगों की सेवा को ही अपना उद्देश्य बनाया। ये भी बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने बिहार कांग्रेस कमेटी के कार्यालय सदाकत आश्रम को अपने रहने का ठिकाना बना लिया। उनके कार्यकाल के दौरान जो भी व्यक्ति उनसे मदद मांगता वो निराश नहीं होता। साल 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद ने एक समाज सेवी के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके 20 साल बाद यानी 15 जनवरी 1934 को बिहार में भूकंप आया तो राजेंद्र प्रसाद आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल में थे। उस बीच राजेंद्र प्रसाद ने राहत कार्य को अपने करीबी सहयोगी अनुग्रह नारायण सिन्हा को सौंप दिया, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद का सिलसिला जारी रहे। फिर 31 मई 1935 को क्वेटा भूकंप के बाद उन्होंने पंजाब में क्वेटा सेंटर रिलीफ कमेटी की स्थापना की। हालांकि देश के बंटवारे के बाद यह हिस्सा अब पाकिस्तान में है। राजेंद्र प्रसाद देश के सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति के पद पर कई सालों तक रहे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन कमरों की भरमार है, लेकिन उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए सिर्फ 2 से 3 कमरे ही रखे। राष्ट्रपति भवन के एक कमरे में चटाई बिछी रहती थी, जहां पर वो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर चरखा काता करते थे। राष्ट्रपति पद से हटने के साथ ही उन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया था। पटना के एक आश्रम में 28 फरवरी 1963 को बीमारी के कारण उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये भी सच है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन बिरले राजनेताओं में से थे जो राष्ट्रपति पद से हटने के बाद सीधे पटना के सदाकत आश्रम में रहे। इतना ही नहीं, जब उनका समय निकट आया तो वो अपने जर्जर घर में वापस चले गए। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 के बीच राष्ट्रपति के पद पर रहे। साल 1962 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने संविधान सभा का भी नेतृत्व किया। राजेंद्र प्रसाद उस दौर के सबसे बेहतरीन नेता और महान समाजसेवी महात्मा गांधी के बेहद करीबी सहयोगी थे। आजादी के बाद वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी के करीबी होने के कारण ही राजेंद्र प्रसाद को नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल तक जाना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़कर देश सेवा को महत्व दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल देश की सेवा में बिताया। उनकी इन्हीं खूबियों के चलते 26 जनवरी 1950 को उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी शुरुआती शिक्षा बिहार के छपरा जिले के एक ग्रामीण स्कूल में हुई थी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली और फारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। उन्होंने पटना से लॉ में मास्टर की डिग्री ली। राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें दुलार भी खूब मिला। उनके एक बड़े भाई और 3 बड़ी बहनें थीं। मां कमलेश्वरी देवी अपने बेटे को अक्सर रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। हालांकि उनकी मां की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। ऐसे में राजेंद्र प्रसाद की देखभाल उनकी बड़ी बहनों ने की। जून 1896 में 12 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद की शादी राजवंशी देवी से हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्यार से राजेन बाबू भी कहा जाता था। कहते हैं राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों का गहरा प्रभाव था। अपनी आत्मकथा में राजेंद्र प्रसाद ने इस बात का जिक्र भी किया था कि उन्होंने गोपाल कृष्ण से मिलने के बाद आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया था। बताया जाता है कि राजेंद्र प्रसाद के निर्मल स्वभाव और उनकी योग्यता की वजह से महात्मा गांधी भी उनसे खूब खुश थे। 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना कानूनी करियर तक छोड़ दिया था। गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज़ादी के आंदोलन में शिरकत की। आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने की वजह से वो ब्रिटिश अधिकारियों की नज़र में आ गए थे। इसकी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। राजेंद्र प्रसाद ने अगस्त 1942 से जून 1945 तक का समय जेल में बिताया। इसके साथ ही उन्होंने संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। चीन से युद्ध के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पत्नी के जेवर देश को समर्पित कर दिए थे। ये कड़वा सच है कि देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन लोगों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनकी पत्नी राजवंशी देवी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की पत्नी और देश की पहली प्रथम महिला के रूप में काम किया। उन्होंने पति के आदर्शों को अपनाया। राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति रहते हुए कभी पैसा या संपत्ति नहीं जोड़ा और ना ही उन्होंने अपना कोई घर बनाया। उन्हें राष्ट्रपति के रूप में जितनी सैलरी मिलती थी वो उसका आधा राष्ट्रीय कोष में दान कर देते थे। राजेंद्र प्रसाद ने 1977 में आपातकाल के बाद घोषित चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ये भी सच है कि जयप्रकाश नारायण के कहने पर वो चुनाव में खड़े हुए और जीते भी, लेकिन इसके बाद उनका मन सियासत में नहीं लगा। राजेंद्र प्रसाद के परिवार या किसी भी रिश्तेदार ने उनके पद का फायदा नहीं उठाया। राजेंद्र प्रसाद खुद नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी रिश्तेदार राष्ट्रपति पद की गरिमा पर आंच आने दे।